करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। क्षोभमंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा के पास अधिकतम 18 किलोमीटर तक पहुंचती है। ये परत धरती के मौसम और जलवायु के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश वायुमंडलीय घटनाएं इसी में होती हैं। क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास की दर प्रति मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है। ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 168। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। क्षोभमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ प्रति 165 मीटर पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। इसे लप्स रेट कहा जाता है और यह मौसम और ऊंचाई के आधार पर भिन्न हो सकता है। क्षोभमंडल और समतापमंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्षोभ सीमा, ऑप्शन बी समताप सीमा, ऑप्शन सी मध्य सीमा, ऑप्शन डी ताप सीमा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। क्षोभमंडल और समतापमंडल के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्षोभ सीमा कहलाता है। यह क्षेत्र वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित है, जहां तापमान में गिरावट रुक जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस परत में होता है? ऑप्शन ए सबसे निचली परत में, ऑप्शन बी बीच वाले परत में, ऑप्शन सी सबसे ऊपरी परत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व सबसे निचली परत यानी क्षोभमंडल में पाया जाता है। इस परत में गैसें घनी होती हैं और पृथ्वी की सतह से करीब होती हैं, जिससे हवा का घनत्व ज्यादा होता है। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी से महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी समतापमंडल, ऑप्शन सी आयनमंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। क्षोभमंडल में ही मौसम से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे वर्षा, तूफान और तापमान परिवर्तन। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें वायुमंडलीय गतिविधियों का संचालन होता है। मेघ गर्जन की घटना वायुमंडल की किस परत में होती है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी समतापमंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल, ऑप्शन डी आयनमंडल। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। मेघ गर्जन, बारिश, आंधी और बिजली जैसी सभी मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में ही होती हैं। ये परत पृथ्वी की सतह से सटी होती है, इसलिए इसमें होने वाली घटनाएं हमें प्रभावित करती। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी समतापमंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल, ऑप्शन डी आयनमंडल। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। क्षोभमंडल वह परत है जहां बादल बनते हैं और बिजली कड़कने, तूफान और आंधियों जैसी घटनाएं होती हैं। ये सबसे निचली परत है और इसके ऊपर मौसम की कोई गतिविधि नहीं होती। क्षोभमंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर होती है। ऑप्शन ए 8 किलोमीटर, ऑप्शन बी 18 किलोमीटर, ऑप्शन सी 28 किलोमीटर, ऑप्शन डी 38 किलोमीटर। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। क्षोभमंडल की ऊंचाई ध्रुवीय क्षेत्रों में लगभग 8 किलोमीटर तक सीमित होती है। ऊंचाई और तापमान में भिन्नता के कारण यह ऊंचाई अलग अलग क्षेत्रों में बदलती रहती है। क्षोभमंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर कितनी होती है? ऑप्शन ए 8 किलोमीटर, ऑप्शन बी 18 किलोमीटर, ऑप्शन सी 28 किलोमीटर, ऑप्शन डी 38 किलोमीटर। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भूमध्य रेखा के पास क्षोभमंडल की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है। यह ऊंचाई ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है, जिससे यहाँ वायुमंडलीय गतिविधियों में अंतर आता है। क्षोभमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। क्षोभमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान घटता जाता है। इसका कारण यह है कि इस परत में ऊंचाई के साथ गर्मी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे तापमान में गिरावट होती है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन बी मेसोस्फेयर, ऑप्शन सी थर्मोस्फेयर, ऑप्शन डी एक्सोस्फेयर। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है। इसमें ओजोन परत मौजूद होती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है।
इस परत में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं और इसे स्थिर माना जाता है। समताप मंडल है ऑप्शन ए, वायुमंडल की निचली परत ऑप्शन बी, वायुमंडल की बिचली परत ऑप्शन सी, वायुमंडल की ऊपरी परत ऑप्शन डी, क्षुभ सीमा के ऊपर स्थित परत। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, समताप मंडल ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्थित होता है। इस परत में ओजोन की उच्च सांद्रता होती है, जो सूर्य की हानिकारक UV किरणों को अवशोषित करती है। यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। हवाई जहाज प्रायः में उड़ते हैं। ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल ऑप्शन बी, समताप मंडल ऑप्शन सी, मध्य मंडल ऑप्शन डी, बाह्य मंडल। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, हवाई जहाज सामान्यतः समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि यह परत मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है और यहाँ हवा का प्रतिरोध कम होता है, जिससे ईंधन की खपत कम होती है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। ऑप्शन बी, इस परत में तापमान सम रहता है, जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। ऑप्शन सी, ये परत विमानभेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है। ऑप्शन डी, इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, समताप मंडल स्थिर होता है और यहाँ बादल, आंधी तूफान जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। इस कारण जेट विमानों को यहाँ उड़ान भरने के लिए आदर्श माना जाता है। वातावरण में ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल ऑप्शन बी, समताप मंडल ऑप्शन सी, मध्य मंडल ऑप्शन डी, आयन मंडल। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, समताप मंडल में ओजोन की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखती है। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल ऑप्शन बी, समताप मंडल ऑप्शन सी, मध्य मंडल ऑप्शन डी, बाह्य मंडल। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संरक्षित रहता है। निम्नलिखित में कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल ऑप्शन बी, समताप मंडल ऑप्शन सी, ओजोन मंडल ऑप्शन डी, आयन मंडल। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, ओजोन मंडल वास्तव में समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर का ही एक हिस्सा है, जिसमें ओजोन परत स्थित होती है। ये परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है। पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल ऑप्शन बी, समताप मंडल ऑप्शन सी, मध्य मंडल ऑप्शन डी, बाह्य मंडल। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी की सतह पर इनकी पहुंच को सीमित करती है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। ऑप्शन ए, 20 किलोमीटर ऑप्शन बी, 50 किलोमीटर ऑप्शन सी, 300 किलोमीटर ऑप्शन डी, 2000 किलोमीटर। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, अधिकांश ओजोन लगभग 90% समताप मंडल में पाया जाता है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10-15 किलोमीटर किमी ऊपर शुरू होता है और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की परत कहलाती है। ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फेयर ऑप्शन बी, मेसोस्फेयर ऑप्शन सी, थर्मोस्फेयर ऑप्शन डी, थर्मो। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच स्थित परत मेसोस्फेयर कहलाती है। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ तेजी से घटता है और इसी में उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। मध्यमंडल की धरातल से ऊंचाई है। ऑप्शन ए, 14 किलोमीटर ऑप्शन बी, 50 किलोमीटर ऑप्शन सी, 80 किलोमीटर ऑप्शन डी, 513 किलोमीटर। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, मध्यमंडल मेसोस्फीयर की ऊंचाई धरातल से लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। मध्यमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अंतरिक्ष में इस स्तर में प्रवेश पर उल्कापिंड जल जाते हैं। ऑप्शन बी,
इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। ऑप्शन सी, ये वायुमंडल का तीसरा स्तर है। ऑप्शन डी, ये प्रत्यक्षत समतापमंडल के ऊपर है। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, मध्यमंडल में तापमान बढ़ने की बजाय ऊंचाई के साथ घटता है। ये वायुमंडल की तीसरी परत है जिसमें उल्कापिंड जलते हैं। धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की चौथी परत है। ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन सी, मेसोस्फेयर। ऑप्शन डी, थर्मोस्फेयर। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, थर्मोस्फेयर वायुमंडल की चौथी परत है जो मेसोस्फेयर के ऊपर स्थित है। यहाँ तापमान अत्यधिक बढ़ता है और इस परत में आयनीकरण की प्रक्रिया होती है। नासा के अनुसार थर्मोस्फेयर की धरातल से ऊंचाई है। ऑप्शन ए, 213 किलोमीटर। ऑप्शन बी, 313 किलोमीटर। ऑप्शन सी, 413 किलोमीटर। ऑप्शन डी, 513 किलोमीटर। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, नासा के अनुसार थर्मोस्फेयर की ऊंचाई धरती की सतह से 513 किलोमीटर तक होती है। इस परत में तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है और यह पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परतों में से एक है। थर्मोस्फेयर की निचली परत को कहा जाता है। ऑप्शन ए, ओजोनस्फीयर। ऑप्शन बी, आयनोस्फीयर। ऑप्शन सी, मेसोपॉज। ऑप्शन डी, थर्मो। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, थर्मोस्फेयर की निचली परत को आयनोस्फीयर कहा जाता है। इस परत में आयनीकरण की प्रक्रिया होती है जिससे रेडियो तरंगों का परावर्तन संभव होता है। वायुमंडल के किस परत में तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता हुआ 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है? ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन सी, मेसोस्फेयर। ऑप्शन डी, आयनोस्फेयर। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, आयनोस्फेयर में तापमान अत्यधिक बढ़ता है और ये 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये परत उच्च ऊर्जा विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। आयनमंडल में तापमान की तीव्र बढ़ोतरी का प्रधान कारण है। ऑप्शन ए, इस परत में उपस्थित गैसीय अणु जो सूर्य से आने वाली एक्स किरण विकिरण और UV विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन बी, इस परत में उपस्थित ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन सी, इस परत में उपस्थित बादल जो जलवाष्प को संघनित करती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, आयनोस्फीयर में उपस्थित गैसीय अणु सूर्य से आने वाली एक्स-रे और UV किरणों को अवशोषित कर लेते हैं जिससे तापमान तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल में उपस्थित गैसीय अणु पृथ्वी की धरातल से प्रसारित रेडियो तरंगों को प्राप्त करती है और फिर उन्हें वापस धरती पर परावर्तित करती है जिससे संभव हो पाता है। ऑप्शन ए, तार संचार। ऑप्शन बी, बेतार संचार। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, न तो ए और न ही बी। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, आयनोस्फीयर में गैसीय अणु रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं जिससे बेतार संचार संभव होता है। ये परत संचार और रेडियो तरंगों के प्रसारण के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? ऑप्शन ए, क्षोभमंडल। ऑप्शन बी, समतापमंडल। ऑप्शन सी, आयनमंडल। ऑप्शन डी, बाह्य। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, आयनोस्फीयर वह परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करके उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजती है। इससे बेतार संचार और रेडियो तरंगों का प्रसारण संभव होता है। रेडियो की दीर्घ तरंगें आयनमंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? ऑप्शन ए, डी परत। ऑप्शन बी, एक्स परत। ऑप्शन सी, वाई परत। ऑप्शन डी, जेड परत। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन, आयनोस्फीयर की डी परत से रेडियो की दीर्घ तरंगें परावर्तित होकर वापस धरती पर आती हैं। ये प्रक्रिया बेतार संचार के लिए उपयोगी होती है।